मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। उक्त बातें रामविलास पासवान ने अपने सोए हुए समाज के लोगों को जगाने के लिए कहा था। आज उन्हीं की बातों को एक बार पुनः चरितार्थ कर दिखाया विजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने, जिन्होंने समाज के बच्चों को बेहतर भविष्य को संवारने के लिए द रेनबो लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें गोढ़ियां एवं उसके आसपास के गांव के बच्चे आधुनिक सुविधा से संपन्न लाइब्रेरी में अध्ययन कर अपना भविष्य संवारेंगे। इस वक्त मौजूद है गोढ़िया चमन में। यहाँ पे द रेनबो लाइब्रेरी का आज शुभ उद्घाटन हुआ है। रेनबो लाइब्रेरी गोढ़िया के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, कटरमाला हो गए, हरिवंशपुर हो गए, चकाकू हो गए, खिरखुआ हो गए, मांगनपुर हो गए, तो ये आसपास के जितने भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो बच्चे जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं, उन छात्रों के लिए गोढ़िया चमन में द रेनबो लाइब्रेरी का आज शुभ उद्घाटन किया गया है। हम बात करेंगे आपको और मिलवाएंगे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे मिलवाएंगे, साथ ही साथ जो इसकी देखभाल करने वाले लोग हैं उनसे मिलवाएंगे, और वो तमाम बातें, वो तमाम जानकारी जो आप दर्शकों को चाहिए वो हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि क्या खास है इस लाइब्रेरी में और क्यों बच्चे यहाँ पे आएंगे पढ़ने। आइए मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। जो इसके जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करवाएंगे और जो व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्था के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ाई करेंगे और अपनी बात, अपने मन की बात अपने नोटबुक में भी दर्ज करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ के जो व्यवस्थापक है रामेश्वर प्रसाद जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं द रेनबो लाइब्रेरी में। सर, क्या सुविधा है द रेनबो लाइब्रेरी की तरफ से? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात आपने जो पूछा कि इस संस्था में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो इस संस्था में हमने फुल्ली एसी का व्यवस्था किया है। उसके बाद जो है सीसी कैमरा है, बच्चों को पीने के लिए आरओ का पानी है, शौचालय की सुविधा है, पार्किंग है। ये सारी सुविधाएं जो है बच्चे को जो है दी गई है। वाईफाई कनेक्शन, ये सब जो है, ये सारी व्यवस्था जो है, ये जो कहा जाता है यानी समुचित व्यवस्था। क्योंकि यह व्यवस्था हमने देखा कि बड़े बड़े शहरों में था, दिल्ली हो, बम्बे हो, कलकत्ता हो, यानी नामी गिरामी शहरों में हुआ करता था। और यह व्यवस्था तो था हमारे ग्रामीण इलाकों में अछूता था, और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जो थे इसे अभाव महसूस करते थे। ऐसा बात नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मेधावी नहीं हैं, बल्कि उनको अवसर नहीं मिलता है। वही करके हमारे जो इस द रेनबो लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर है माननीय गुड्डू सिंह, ये हमेशा ये चाहते थे कि हमारे गांव में, हम जिस ग्रामीण इलाके में से आते हैं, हम एक किसान के बेटा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो डायरेक्टर है माननीय गुड्डू सिंह कोनो IAS IPS के बेटा है, एक किसान के बेटा होते हुए भी इन्होंने पहल किया और सोचते थे समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कि हम जो देखते हैं दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, पटना, ये सब में मैं यहाँ ये व्यवस्था लाऊं ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, क्या हमारे बच्चियां, देहात के बच्चियां में एबिलिटी नहीं है, बस अवसर चाहिए। तो आज सारी व्यवस्था करके हमारे डायरेक्टर माननीय गुड्डू सिंह ने ये दिया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के इस गोढ़िया चमन में जो द लाइब्रेरी का, रेनबो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें 10 गांव के बच्चे बच्चियों जो है इससे लाभान्वित होंगे। और जब लाभान्वित होंगे तो हमारे इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियां नाम करेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तब हमारा क्षेत्र का जो है विकास होगा। और मैं चाहता हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय डायरेक्टर गुड्डू सिंह के और उनके पिताजी को कि इन्होंने ऐसा सोच रखकर और यहाँ जो है इस ढंग का जो है व्यवस्था दी है। जी बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, ग्रामीण परिवेश में लाइब्रेरी कैसा लगता है और कहाँ तक ये फायदेमंद रहेगा गांव के बच्चों के लिए? बहुत फायदेमंद है। ग्रामीण को तो उपेक्षा का शिकार हमेशा बनाया गया जी, लेकिन यहाँ पे जो खुला है यह बहुत आशान्वित है और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इससे बच्चे लाभ उठाएंगे जी, बच्चियाँ लाभ उठाएगी और इससे शिक्षित समाज का विकास होगा जी। हम बात करेंगे, और भी लोग हैं हमारे एक साथ, एक चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी, जैसे पटना में है और मुजफ्फरपुर में है और दिल्ली वगैरह शहरों में सरकारी लाइब्रेरी की व्यवस्था है, तो जो सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी वो सुविधा एक गुड्डू सिंह जैसे एक किसान परिवार के बेटा दे रहे हैं, तो कमी कहाँ है? सरकार क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है?
सरकार की जहाँ तक सवाल है, तो सरकार के पास जो है ना स्कीम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका उपयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पहुँचते पहुँचते देर हो जाता है। और जब तक पहुँचता है गांव में तब तक वो स्कीमें ड्रॉप हो जाता है, समझे कि नहीं। इसी कारण से सरकार में कोई कमी नहीं है, और उसी चीज़ को जो लोग जागरूक हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उस सरकार भले न दे, अपने हिसाब से, अपने मतलब अर्थ से इसका जो है ना दम पे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस रूप से हो, अपना वो मनोबल ऊंचा करने के लिए संस्था का स्थापना की है। क्या नाम हुआ? रत्नेश सिंह। रत्नेश सिंह। हमारे साथ एक भाई हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। सरकार 4 पंचायत पे एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण करती है, लेकिन 4 पंचायत पे एक लाइब्रेरी का निर्माण नहीं करती है, क्यों? देखिए, अभी तत्काल में अभी जो स्थिति है समाज के, सरकार द्वारा बहुत सारा फंड इशू किया जाता है, लेकिन उसको पूर्ति नहीं किया जाता है। लेकिन अभी हमारे समाज में 2, 3, 4 लाइब्रेरी है इधर में, लेकिन उस तरह समुचित व्यवस्था नहीं है जो इस तरह हम लोगों को प्राइवेटेशन में किया जा रहा है। आज ही के दिन देखिए, गुड्डू सिंह ने जो लाइब्रेरी का ये जो संचालन किए हैं, वह हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, और आगे चल के हमारा ये समाज बड़ी उज्जवल होगा इसके द्वारा। इससे बच्चों को कितना फायदा होगा? इससे बच्चों का फ़ायदा है कि हमारे शहर में जैसे हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर जो जाना पड़ रहा है, जितना में हम भाड़ा खर्च कर लेंगे उससे कम मतलब रकम में यहाँ अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। जो सुविधा वहाँ पे मिलती है वो चीज़ यहाँ अवेलेबल है। हम बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि लाइब्रेरी खुलने से बच्चों में कितनी खुशी है। लाइब्रेरी आपके क्षेत्र में खुला है, कितना खुश हैं? फायदा होगा इससे? बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत खुश हैं। फायदा होगा? जी फायदा होगा। पढ़ने आइएगा यहाँ पे? जी जरूर आएंगे। क्या नाम हुआ? गिन्नी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 12th आर्ट्स। 12th क्लास में पढ़ती है। ये गिन्नी है, 12th क्लास में पढ़ती है, और इनका कहना है कि जब हमारे यहाँ जब लाइब्रेरी खुला है तो इससे हम लोग को फ़ायदा होगा। हम एक चाचा से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे। काफ़ी ज़ईफ़ हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजकिशोर सिंह। ये लाइब्रेरी अपने गांव में खुला, इससे अपने आसपास के बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? काफ़ी फायदा होगा। जो टाउन में जाने के बाद परेशानी होगी, वो परेशानी दूर करके हमारे गांव में ही, घर में ही हो रहा है। इससे बढ़ के क्या चाहिए? चाचा, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हमारे गुड्डू बाबू के माध्यम से वो गुड्डू सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार ऐसी पहल क्यों नहीं करती है कि 4 गांव पे एक लाइब्रेरी हो? उनमें सरकार की कमजोरी है, हमारे नीतीश सरकार की भी कमजोरी है जी। ये यही कारण है कि जैसे अभी तक विलम्ब रहा है। हाँ, अब इस समय से जो है आया है हमारी सरकार, इसे और आगे से आगे बढ़ावे। जैसे चाचा 5 पंचायत पे, 4 पंचायत पे एक सरकार ने पंचायत सरकार भवन दिया, अच्छा, तो 5 पंचायत मिला के एक लाइब्रेरी, एक बड़ी सी लाइब्रेरी तो सरकार दे सकती थी ना। दे सकती थी। तो सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहती है कि गांव के बच्चे, जो गांव में जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने आए या फिर देश दुनिया का नेतृत्व करे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये चाह रही हो? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। ऐसा होता तो 5 गांव पे तो वो लाइब्रेरी देते ना। आया है ना सर, अब यही स्कीम फिर आगे बढ़ेगा। ये देख लीजिए, ये गांव है और ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी से लगभग 4-5 जो पंचायत है उसके बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, और ख़ास करके जिस जगह पे है गोढ़िया चमन में है, इसके आसपास का जो गांव है वो कटरमाला हो गया, हरिवंशपुर हो गया, चकाकू हो गया, मांगनपुर हो गया, और मोहम्मदपुर हो गया। ऐसे कई सारे गांव हैं आसपास में, खिरखुआ वगैरह है, जिन गांव के बच्चे यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। ये तो हमने यहाँ की जो व्यवस्था है उसको दिखवाया, यहाँ के जो व्यवस्थापक है हमने उनसे भी मिलवाया, लेकिन अब हम आपको रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे जो इसकी नींव रखे, गुड्डू सिंह जी जो इसके डायरेक्टर है। हम गुड्डू सिंह से मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि ये सोच उनको कहाँ से आई और उन्होंने क्यों इसकी स्थापना की। गुड्डू भैया, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार 4 पंचायत मिला के, 4 गांव मिला के एक पंचायत सरकार भवन तो बना देती है, लेकिन 3 या 4 गांव को मिलाकर के एक लाइब्रेरी का निर्माण नहीं कर पाती है। सरकार क्या चाहती है? कमी कहाँ है? और आपने गांव में लाइब्रेरी बनाकर के समाज को एक नया संदेश दिया, तो सरकार को इसे कुछ सीख लेनी चाहिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यदि 4 गांव मिला के एक पंचायत सरकार भवन दे रहे हैं जिसका कमी बेसी लोगों का समझने के हिसाब से,
अगर यदि सरकार अगर यदि चाहती तो 2 गांव 4 गांव मिला के अगर यदि एक लाइब्रेरी देती जो जिससे नई जनरेशन के लड़का को पढ़ने में सुविधा होता, तो इसमें सरकार विफल हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल के आस पड़ोस के लड़के भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं एक लाइब्रेरी का ओपनिंग किया जाए, तो मैं कोशिश किया जहाँ तक बन सका, मैं इसका ओपनिंग किया। अब इसमें बढ़िया रहेगा भैया। जो गरीब बच्चे होंगे, जो बिल्कुल गरीब होंगे, कमज़ोर होंगे, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ विशेष सुविधा रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल विशेष सुविधा रहेगी जी। गरीब बच्चे जो भी रहेंगे उनके और लोगों के अपेक्षा 50% कंसेशन रहेगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये गुड्डू सिंह जी हैं जिन्होंने आज अपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी की स्थापना की, आज उसका नींव पड़ा है और यहाँ से बच्चे बाहर निकल कर जाएंगे और देश दुनिया का नाम रोशन करेंगे। ये काम सरकार को करना चाहिए था। जो काम सरकार को करना चाहिए था, आज वो गुड्डू सिंह जैसे गांव से गरीब किसान के बेटा निकल कर के आज इस चीज़ को कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमी सरकार की भी है और सरकार को और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।